दोस्तों नमस्कार। आज हम साईं प्रांगण कटघोरा में स्थित हैं और आपको बता दूं, हर वर्ष इस प्रांगण में आज ही के दिन हलछठी माता का महिलाओं द्वारा पूजा व्रत किया जाता है अपने संतान सुख प्राप्ति के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ के पुजारी और महिलाओं से। ये आप देख सकते हैं, ये पूजा चल रहा है। त्वमेव सर्वं मम देव देव अहम पाप कर्मणि पापात्मा संभव त्राहि माम यमन्या भक्तोक्तं पत्रं पुष्पं फलं जलं च निवेदितं तदानुगाणकं पयाहं मंत्रहीनं क्रियाहीनं शक्तिहीनं परमेश्वरी यत् पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे क्षमस्व मे क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। हे जगत जननी माता रानी क्षमा करें, डाल दीजिए क्षमस्व में क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। सब झुके कलश गौरी गणेश को प्रणाम करने के। हे माता रानी पूर्ण समर्पण से मन से भक्ति भाव से पूजा की, उसे स्वीकार कीजिएगा। माता भूल चूक को क्षमा कीजिएगा और सुंदर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। बोला सच्ची मैया की। छू के हिला देवा कलश। ओम गच्छ गच्छ सुश्री पुनर्गमनाय कलश देवता पुनर्गमनाय च नवग्रह देवता तुरण देवता पृथ्वी देवी पुनर्गमनाय च गणेश अंबिकाभ्याम नमः। पूजा करती है कि उनका भी पुत्र उसी प्रकार दीर्घायु हो, जैसे द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जब उत्तरा के गर्भ में भी कहना चाहिए उसके गर्भ में रक्षा किए, तो वो भी उत्तरा इस व्रत को की थी। और स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान भी जब उनको देवकी कारागार में थी तो देवकी ने भी नारद जी के कहने पर इस व्रत को किया था। तो ये व्रत जो है इतना सुंदर और इतना पावन है कि इस व्रत को करने से पुत्र दीर्घायु हो जाता है। और उसी प्रकार के ये कृपा की कहानी है यहाँ पर, जिसमें हमारे चाहे वो राजा हस्ती हो, चाहे हमारा वो रानी सुवर्णा की कहानी हो, उनमें भी इसी प्रकार पुत्र दीर्घायु होते हैं। माता हलषष्ठी का व्रत अत्यंत सुंदर और पावन है। इसमें इसे सगरी की पूजा भी कहते हैं। 2 सरोवर बनाते हैं, उन सरोवर में सुंदर फल फूल सहित सुंदर फल झाड़ी वाड़ी सब रख देते हैं। बच्चों का खिलौना नाव सब रख देते हैं। सुंदर 6 प्रकार के भोजन, 6 प्रकार के अन्नों का भोजन, 6 प्रकार के साग सब्जी भाजियों को लेकर के इसमें चढ़ाते हैं। इसीलिए हलछठ भी कहते हैं पर लोग। इसमें 6 प्रकार का भोजन, 6 प्रकार का मुनियन बना करके माताएं इसको ग्रहण करती हैं। महुए का अन्न ग्रहण करने का इसमें बहुत ही महत्व होता है। महुआ का जो फूल होता है उसे भी भक्तिभाव से इसमें ग्रहण करते हैं। शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यह जो व्रत है ना, इस धरती पर माता रानी का इतना सुंदर व्रत है ये हलषष्ठी का, कि जिस प्रकार नवरात्रि आने वाली होती है उसी प्रकार माता हलषष्ठी सुंदर घरों में प्रवेश करती हैं। जो माताएं होती हैं गृह लक्ष्मी होती हैं, और गृह लक्ष्मी का मूल उद्देश्य होता है कि अपने घर को सुख सुविधाओं से संपन्न करना। उसके लिए उनका प्रथम उद्देश्य होता है कि उनका पुत्र जो है दीर्घायु हो, नाना प्रकार के कष्ट से बचे और सुंदर आज्ञाकारी बनकर उनके नाम और यश को कीर्तिमान करे। तो इसीलिए वो भगवान कान्हा के आने के पहले माता इस व्रत को रख लेती हैं और कान्हा की पूजा के पहले हलषष्ठी के व्रत को पूर्ण करती हैं। और माता हलषष्ठी की व्रत और प्रभाव से उनका पुत्र दीर्घायु हो जाता है। और भी फिर आगे चल करके फिर अगले ही दिन वो जो है जब कृष्ण जन्माष्टमी आता है तो कान्हा जी के सुंदर मटका फोड़ में भाग लेता है। तो उस समय उसकी माता की कृपा उस पर रहती है। हलषष्ठी व्रत का प्रभाव रहता है जिससे उसके पुत्र को कोई चोट नहीं लगता और सुंदर हंसी खेल करते हुए सुंदर भगवान के कृष्ण जन्माष्टमी को मनाता है और वह सुंदर जीवन यापन करता है। सर जी जी। तो दोस्तों आपने सुना, और भी बात करते हैं जो व्रत में बैठे हैं उनसे। जो दोस्तों हमारे बीच हलछठी माता के जो व्रत करने वाली उपासन है, उनसे भी अपन बात करना चाहेंगे। मैडम अपना परिचय बताएं। मैं श्रीमती सुनीता काठले, मेला ग्राउंड कटघोरा से। हम लोग इस व्रत को हर साल यहीं इसी साईं मंदिर प्रांगण में करते हैं और हमेशा मुरली जी पुजारी वो हमेशा कथा सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर व्रत है। इसमें दूध दही और घी भैंसी का ही प्रयोग होता है और सुंदर मनोभाव से हम लोग इस दिन पूजा करते हैं। आज के दिन बच्चों के अपने बच्चों की शुभकामना के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और जो महिलाएं जो है अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती हैं, अपने घर परिवार के कल्याण के लिए। जी जी मैडम, आप लोग इसकी तैयारियां कैसे करती हैं? कब से इंतजार रहता है इस व्रत का? सावन
का सावन जैसे लास्ट होता है और सावन जैसे ख़त्म होता है तो भादो पक्ष आता है, और भादो पक्ष का जो छठवां दिन होता है वो हलषष्ठ के रूप में हम लोग मनाते हैं, माँ हलषष्ठी देवी की पूजा करके। और इस हम लोग मतलब जब से बरसात लगी रहती तब से हम लोग इस व्रत का इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर व्रत है, कल्याणकारी व्रत है ये। तो दोस्तों आपने सुना, और भी बात करना चाहेंगे? हाँ मैडम बताएं जी, परिचय बताएं। मेरा नाम श्रीमती विमला पंथ है। मैं व्याख्याता हूँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माचाडोली, जिला कोरबा में। और मैं आज हलषष्ठी व्रत का व्रत रखी थी, और सभी माताओं बहनों को मैं हलषष्ठी व्रत की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हलषष्ठी व्रत जो है अपने पुत्र पुत्रियों की दीर्घायु, उनके सुख समृद्धि के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत को रखने का नियम है कि महिलाएं इसे निर्जला व्रत रखती हैं और पूजन करती हैं। यहाँ पर साईं मंदिर प्रांगण में पूजन होता है कटघोरा में, हमारे टीचर कॉलोनी में। और इसमें जब इसका फलाहार करते हैं तो पसहर चावल का उपयोग करते हैं और 6 प्रकार की भाजी का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो हल से नहीं जुता रहता है उस अनाज का और उस फल का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब मैं पुनः सभी माताओं बहनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना, और भी देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये सारे महिलाएं कुंड के सामने फ़ोटो ले रही हैं। आप देख सकते हैं फोटोग्राफी करते हुए। आपको बता दूं मैं, ये बहुत ही उत्सुकतापूर्वक यहाँ पे माँ हलषठी का व्रत कर फोटोग्राफी करा रही हैं। आप देख सकते हैं सारे पूजा के सामग्री रखे हुए हैं। आपको बता दूं मैं, अभी हमने बात किया कई महिलाओं से और आपने देखा। बोलो वरुण देवता की जय, हलषष्ठी माता की जय। श्रवण करते वक्त नहीं माने जब तक लेके चला मैडम के लगा दो बड़ी सीधा कर आइए ना बैठ उनके चरणों में समर्पित करते। ओम भूर्भुवः स्वः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमाम्येश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता हलषष्ठी पूजन निमित्तः व्रत कथा प्रथमो अध्याय आरंभ। ओम। तो हे माता बहनों, आप लोगों ने पूर्ण मन संकल्पित भाव से माता हलषष्ठी का आवाहन किया है। माता हलषष्ठी यहाँ पर विराजमान होकर आपको शुभ आशीष देने के लिए आई है। सप्त सागर सप्त सिंधु विराजमान हैं। गणेश अंबिका इस पूजन के साक्षी हैं और इस धरती पर आदिकाल से परंपरा के अनुसार विधिवत पूजन होते आ रही हैं। बस पूजन का जो है पूजन करने वाला बदलता है, लेकिन पूजन वही है, विधि वही है, धरती वही है, ईश्वर वही है। तो इसी प्रकार इसमें सर्वप्रथम कथा का बहुत ही महत्व है। पावन कथा का श्रवण करने मात्र से हृदय जो है स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है, शांत भाव से मन रम जाता है। इसलिए कथा को अपने हृदय में समाहित करते हुए उसका श्रवण करते जाना चाहिए। धीरे धीरे भगवान का ध्यान करके अपनी जो अभिष्ट मनोकामना है उसको, उस उद्देश्य को उसमें जोड़ना चाहिए कि हे माता, मेरे घर में सुख हो, समृद्धि हो। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे क्या चाहिए आप जानते हैं। आरोग्य दें, ऐश्वर्य दें, धन धान्य सुख संपदा हो।
और मेरा पुत्र दीर्घायु हो, इसी की कामना के निमित्त मैं आपका ध्यान करता हूँ। ओम जलषष्ठी माता अमृततारंभ। तो हे संसमाधि माता बहनी, द्वापर काल में चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए थे। भगवान को प्रणाम कर कहते हैं कि हे देवकी नंदन नमो नमः। आप तो साष्टांग यहाँ पर साक्षात परमपिता पार ब्रह्म परमेश्वर। अतः हे मधुसूदन, पृथ्वी पर लोगों की भलाई के निमित्त आप बारंबार यहाँ पर अवतार धारण करते रहते हैं। अतएव मेरे ऊपर भी कृपा करिए। मेरे मन में भी यह बात मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार आप हमारे वंश की रक्षा की, कैसे वंश की रक्षा हुई। आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन स्थिति ऐसे बनी उस युद्ध का साक्षी मैं हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र लेकर हम युद्ध भूमि में खड़े हो, सारे तर्क वितर्क हमारे फेल हो गए, फिर भी आपने हमारे वंश की रक्षा की, हमारे पुत्र की रक्षा की। वो कैसे संभव हुआ? अतः हे दीननाथ, आप मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि सुभद्रा अपने बेटे अभिमन्यु के मारे जाने से बहुत दुखी थी और शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मरना ही चाहती। हे देव, द्रौपदी ने भी अपने सामने पांचों पुत्र के मृत्यु को प्राप्त हो जाने से दिन रात रोते रहती थी। तो हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो संतति की संतान थी, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जली आ रही थी, पूर्णतः समाप्त हो जा रही थी। तो अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उस गर्भ को दग्ध कर डाला। अतएव हे भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना महादुख होता है, क्योंकि संतान ना हो तो उसे जो है माता होने का गौरव प्राप्त नहीं होता। पिता भी अपने को तभी धन्य मानता है जब उसका संतान उत्तम हो जाए, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, तभी उसे गौरवान्वित होती है। तो उसे मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए मैं माता का आशीर्वाद चाहती हूँ। इसलिए हे माताओं, मुझे आशीर्वाद दिलाई। जब वह वापस वहाँ पहुँची और माता का आशीर्वाद, सभी जो व्रत कर रही थी उन सब का मन पवित्र हो चुका था, माता की भक्ति से सिद्ध हो चुका था। उन्होंने मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा पुत्र अच्छा हो जाए, क्योंकि हम भी माँ हैं, हम नहीं चाहते कि तू भी पुत्र विहीन हो और पुत्र का दुख हो। और इस प्रकार जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उनके कहने और उनके मुझसे हो सकेगा मैं वही करूँगा। तभी से पुत्र की लंबी आयु के लिए हर्षित माता का व्रत किया जाने लगा और वही हर्षित माता बच्चों की रक्षा करने वाली माता कहलाने लगी और सबके बच्चों को अक्षुण और जो है सुंदर दीर्घायु करने लगी। इसकन प्राणी रेवा सच्ची माता ने पंचवध्याय बोलो सच्ची माता की कृष्ण भगवान हरि ओम तत्सत। पाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम साजन तलकम तीव्रपातिकं समर्पयामि। जय 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 जगदम्बा भवानी, जय जय माता हलषष्ठी। कृपा करो, पुत्र दीर्घायु हो, आरोग्य दे, ऐश्वर्य दे, धन दे। ओम श्री महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमो नमः। श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। जय जय जगजननी नमस्तुभ्यं नमो नमः। जय जय धरती मैया, जय जय हलषष्ठी माता। ओम जय जय सप्त सिंधु सप्त सागर नमस्तुभ्यं नमो नमः। जलम समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि। ध्यान करें, परिक्रमा करें। आगे बढ़ते जाएं, परिक्रमा करें, धीरे धीरे चलते जाएं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि ईश्वरपादपङ्कजम्। ओम स्कन्दाय नमो नमः। कार्तिकेय नमो नमः। विश्वरूपाय नमो नमः। हिरण्यबाहु नमस्तुभ्यं नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय जय त्रिनाथधारी, जय जय शूलपाणि नमस्तुभ्यं नमो नमः। जय सुप्रांतकारी नमस्तुभ्यं नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। फोन नहीं है बेटा। बोलो हलषष्ठी माता की जय। हलषष्ठी मैया की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, कार्तिकेय भगवान की, गणपति महाराज की, चिक लड्डू वाले की, लंबी सूंड वाले की। मैया चित्त से की पूजा, हुए कोस से खाना, हुए गर्भ से खाना, व्रत नहीं अस दूजा। ओम जय जय हलषष्ठी माई, पूजी उत्तरा द्रौपदी ने, शुभ फल को पायो मैया, शुभ फल को पायो। हलषष्ठी माता के, हलषष्ठी माता के, यश सब जग गायो। ओम जय जय हलषष्ठी माई। भक्ति भाव से ग्वालिन ने जब माँ को है ध्यायो मैया, माँ को है ध्यायो। मातु कृपा से पाँचों, मातु कृपा से पाँचों, सुत को जीवित पायो। ओम जय जय